जिस एजेंसी पर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, सीबीआई का दावा है कि उसी एनटीए के लिए काम करने वाले एक्सपर्ट्स ने नीट यूजी का पेपर बाहर पहुंचाया। न प्रिंटिंग प्रेस से सेंध लगी, न किसी एग्जाम सेंटर से पेपर चोरी हुआ, बल्कि आरोप है कि पेपर तैयार करने की गोपनीय प्रक्रिया तक अधिकृत पहुंच रखने वाले लोगों ने ही सिस्टम का फायदा उठाया। और अब सीबीआई की चार्जशीट में इस पूरे नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। दरअसल नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट सामने आई है। सीबीआई के मुताबिक प्रश्न पत्र ट्रांसलेशन, बैक ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग की बेहद गोपनीय प्रक्रिया के दौरान लीक हुआ। जांच एजेंसी ने 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पर सवाल उठाए हैं। बॉटनी जूलॉजी की एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ मंधारे, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट पीवी कुलकर्णी और फिजिक्स की एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार। सीबीआई का आरोप है कि इन लोगों ने एनटीए की गोपनीय प्रक्रिया के दौरान मिली अपनी अधिकृत पहुंच का गलत इस्तेमाल किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पेपर को बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर ऐसा तरीका अपनाया गया जिससे डिजिटल सबूत कम से कम छोड़े जाएं। सीबीआई जांच के मुताबिक अप्रैल 2026 में पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे ने पुणे स्थित अपने घरों पर कथित तौर पर सीक्रेट रिवीजन सेशन आयोजित की। यहां उम्मीदवारों को सवाल, उनके 4 ऑप्शंस और सही जवाब मौखिक रूप से बताए गए, जिन्हें छात्रों ने अपनी नोटबुक में हाथ से लिखा। यानी कोशिश ये थी कि कोई डिजिटल ट्रायल ना बने। वहीं फिजिक्स के सवालों को लेकर भी सीबीआई ने एक पूरा नेटवर्क बताया है। आरोप है कि मनीषा हवलदार ने सवाल पुणे के एक फिजिक्स लेक्चरर के तेजस हर्षद कुमार शाह तक पहुंचाया। इसके बाद हैंड रिटन नोट्स की तस्वीरें लेकर उन्हें लातूर के रेणुकई करियर सेंटर के निर्देशक प्रोफेसर शिवराज मोटांगवार तक भेजा गया। सीबीआई का दावा है कि शाह की ओर से मनीषा हवलदार के पति के मोबाइल नंबर से जुड़े माध्यम पर ऑनलाइन भुगतान भी किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीबीआई के मुताबिक पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे ने लातूर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज भगवान राव शिरूरे के साथ मिलकर कुछ उम्मीदवारों को सिद्धि विनायक अस्पताल बुलाया। आरोप है कि परीक्षा से पहले यहां उम्मीदवारों को प्रश्नों का बैंक याद कराया गया। इसके बाद जांच की कड़ी नासिक से गुरुग्राम तक और फिर जयपुर तक पहुंचती है। सीबीआई के मुताबिक नासिक के शुभम खैरनार ने गुरुग्राम के यश यादव से संपर्क किया और लीक हुए सवालों को पीडीएफ में बदलकर टेलीग्राम के जरिए भेजा गया। आरोप है कि यश यादव ने यही पीडीएफ जयपुर के मांगी लाल विवाल उर्फ मांगी लाल खटीक को करीब 10 से 12 लाख रुपए में उपलब्ध कराई। इसके बाद कथित तौर पर पेपर की प्रिंट कॉपीज निकालकर परिवार के सदस्यों, कोचिंग स्टूडेंट्स और प्राइवेट ट्यूटर्स तक भेजी गई। सबूतों की बात करें तो सीबीआई का कहना है कि छापेमारी में बरामद उम्मीदवारों की नोटबुक्स की हैंड राइटिंग और उसमें लिखे सवालों की जांच की गई। इन नोटबुक में मौजूद सवाल जवाबों का 3 मई को आयोजित वास्तविक नीट यूजी पेपर से मिलान किया गया और सीबीआई के मुताबिक दोनों में सवाल जवाब समान पाए गए। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के डिजिटल रिकॉर्ड और एक आरोपी से जुड़े परिवार के सदस्य के पास 5 लाख रुपए नगद बरामद होने की भी चार्जशीट में बात कही है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था में कथित कमियों का भी जिक्र किया, जैसे कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में आने जाने वाले एक्सपर्ट्स की पर्याप्त चेकिंग न होना और सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में कमी होना। अब इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 10 अगस्त को संज्ञान लेने वाली है। फिलहाल इस चार्जशीट के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि नीट का पेपर किसने लीक किया, सवाल ये भी है अगर देश की इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा के कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस तक
पहुंच रखने वाले लोग ही कथित तौर पर उन्हें बाहर पहुंचा सकते हैं, तो फिर परीक्षा की गोपनीयता की गारंटी कौन देगा? लाखों छात्रों सालों मेहनत करके एक परीक्षा की तैयारी करते हैं और अगर कुछ लोगों के पैसे और पहुंच के कारण वही परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाए तो नुकसान सिर्फ एक एग्जाम का नहीं होता बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसे का होता है। अब देखना होगा कि 10 अगस्त को कोर्ट में इस मामले में आगे क्या होता है और सीबीआई के इन आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज।